नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि आज का लाइव सेशन चैनल की तकनीकी समस्या के चलते नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही चैनल की तकनीकी समस्या दूर होती है, मैं कल या परसों एक बार लाइव सेशन फिर से रखकर आप सबसे रूबरू होऊंगा और अनुमानित कट ऑफ जो मेरे द्वारा बताई गई है, उन संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण आपके सवाल और जवाब सहित देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैंने सोचा आज का लाइव सेशन तो नहीं हो पाया, फिर भी एक वीडियो बनाकर वो तथ्य, जिन तथ्यों के आधार पर मैंने आपकी ये अनुमानित कट ऑफ बनाई है, उन तथ्यों को आपके सामने रख सकूं। क्योंकि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि जो बात तथ्यों पर आधारित होती है वही प्रमाणित होती है। तो आपके बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि सर इतनी कट ऑफ कम रह नहीं सकती, आपका अनुमान गलत है। तो मेरा जवाब आपको यही होगा कि मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ का अनुमान कोई हवा में फेंका हुआ तीर नहीं है। उसके पीछे तथ्यों का विश्लेषण, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मेरे 7 वर्षों का अनुभव और आंकड़ों पर मेहनत और प्रयास के पश्चात ये अनुमान लगाया है। फिर भी यह सिर्फ एक अनुमान है और वो एकदम सटीक हो, इसकी कोई गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ। 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी कट ऑफ के अनुमान का जवाब मैं आपको इन 7 तथ्यों के साथ प्रस्तुत करूंगा और इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर मैंने आपकी ये संपूर्ण कट ऑफ तैयार की है। मेरा पहला तथ्य है पेपर का लेवल कैसा रहा, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक तथा मेरी इस अनुमानित कट ऑफ का सबसे बड़ा आधारभूत तथ्य है कि अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार कितने अभ्यर्थियों ने अपना पेपर मिलाया और अपने वास्तविक नंबर जोड़े। तीसरा, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में चयनित अभ्यर्थियों का प्रभाव। चौथा, आपके पेपर में शामिल चयनितों और बेरोजगारों के बीच आत्मविश्वास का अंतर। पांचवा, सोशल मीडिया पर चल रही हाई कट ऑफ को देखकर अपने नंबर बढ़ा चढ़ाकर बताना, जबकि धरातलीय वास्तविकता कुछ और ही है। छठा, कॉलेज लाइब्रेरियन में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रभाव। और सातवां, परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती है, जैसे कि राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याताओं के साथ हुआ। तो मैं इन 7 तथ्यों का पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ, एक एक तथ्य के आधार पर। देखिए, कट ऑफ सिर्फ आंकड़े लिखने से नहीं बनती है, इसके लिए बहुत सारे तथ्यों का विश्लेषण करना पड़ता है। जैसे कि आपकी इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तथ्य और पहला तथ्य है पेपर का लेवल कैसा रहा। आप सभी जानते हैं कि पेपर फर्स्ट मॉडरेट था और उसमें 58 से 60 का स्कोर अच्छा स्कोर था। पेपर सेकंड आपका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का पेपर, जिसमें प्रश्न भले ही छोटे थे लेकिन प्रश्नों की गहनता बहुत अधिक थी। जिग जैग पेपर था और उन प्रश्नों ने सभी को उलझन में डाला, और उसका तो आप देख ही सकते हैं कि आंसर की पे भी कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो इन सब का प्रभाव आपके कट ऑफ पे भी पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि फाइनल आंसर की में भी कई क्वेश्चन चेंज होंगे, कई क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो ये सब अगर मगर का खेल भी आपके कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये मेरी इस अनुमानित कट ऑफ का सबसे आधारभूत तथ्य है कि अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार कितने अभ्यर्थियों ने अपना पेपर मिलाया है और अपने वास्तविक नंबर जोड़े हैं, क्योंकि यहीं पर आपकी अनुमानित कट ऑफ तय होगी। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास कॉल आया था और 10 से 15 लगभग अभ्यर्थी है जिनका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव है कि उन्होंने कहा सर हमारे 280 नंबर है। मैंने कहा अच्छी बात है, आपको सिलेक्शन की शुभकामनाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा आपके फर्स्ट पेपर में कितने नंबर हैं और सेकंड पेपर में कितने नंबर हैं। अब वो उलझ गए, क्योंकि उन्होंने अपना पेपर मिलाया नहीं। वो इस सोशल मीडिया पर चल रही कट ऑफ को देखकर देखा देखी अपने नंबर को 270 बता रहा है, वो 280 बता रहे हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव
क्योंकि आखिर में आपकी जो कट ऑफ है, आपका जो परिणाम है, वो जो क्वेश्चन आप ओएमआर में करके आए हो वही तय करेंगे। नहीं कि आपने 290 बता दिए, 300 बता दिए, 240 बता दिए, 270 बता दिए, उन नंबरों का कोई मतलब नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मेरे खुद की लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2018 में जो प्रारंभिक आंसर की थी अधीनस्थ बोर्ड की, उसके अनुसार 222 नंबर थे। और बहुत सारे लोग कट ऑफ उस समय भी 250, 260 बता रहे थे। लेकिन हमने कहा कि जब फाइनल आंसर की आएगी उसी के अनुसार तय होगा। अभी प्रारंभिक आंसर की के अनुसार हमारे वास्तविक नंबर यही हैं। और उस भर्ती में मेरिट भी 242 रही, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि 222 के नंबर ही बन रहे थे हमारे। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें 9 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए और 8 क्वेश्चन डिलीट हो गए। इन जो 17 क्वेश्चनों का हेर फेर हुआ और उससे 7 क्वेश्चन मेरे जो गलत थे वो सही हो गए और 6 क्वेश्चन मेरे जो गलत थे वो डिलीट हो गए। तो इन सब का फ़ायदा मिलके मेरे 22.2614 नंबर बढ़े और मेरे टोटल नंबर 244.2614 हो गए। ये आपके इस परिणाम और कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, क्योंकि अभी वास्तविकता ये है कि अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की आई है। अब आप अपने नंबर इस प्रारंभिक आंसर की के अनुसार मान रहे हो, या अभी से आप अगर मगर किंतु परंतु करके कि मेरे तो ये 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे, ये 4 क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, तो मेरे इतने नंबर बन जाएंगे, तो आप वास्तविकता से इतने ही दूर जा रहे हो। क्योंकि अभी आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वो जो चेंज होंगे, जो डिलीट होंगे, वो तो उसका आनुपातिक सबके ही फायदा मिलेगा। अभी वास्तव में कट ऑफ जो अभी आपके नंबर आ रहे हैं उसके आधार पर ही तय होती है, और मैंने इन्हीं जो अभी की वास्तविकता है उसके आधार पर ही कट ऑफ बताने का पूरा प्रयास किया है। तीसरा कि लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती में चयनित जो अभ्यर्थी हो गए हैं, कई अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल गई है और कई अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग अभी शेष है, उनको भी बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मेरे अनुमान के अनुसार कम से कम 50 से 60 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और उनकी ज्वाइनिंग भी होगी है, और वो आपके इस लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में अच्छे अंक लाकर चयन की दौड़ में हैं। तो स्वाभाविक है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इससे कम आपको 50 से 60 पदों का फायदा होगा। चौथा कि पेपर में एक तरफ तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में चयनित वो अभ्यर्थी भी शामिल हुए जो अपने दोनों हाथों में रोजगार की खुशियां लेकर और बड़े आत्मविश्वास से बेझिझक पेपर करके आए, और दूसरी ओर वो बेरोजगार साथी जो आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए परीक्षा हॉल में अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ लेकर और भविष्य की चिंता करते हुए परीक्षा दे रहे थे और मनोवैज्ञानिक दबाव भी महसूस कर रहे थे। तो 10 से 15 क्वेश्चनों का अंतर तो इस आत्मविश्वास और मनोवैज्ञानिक दबाव से हो गया, और कई प्रश्नों के उत्तर हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में, उम्र में भी गलत भर दी। इन सब चीज़ों का कट ऑफ और परिणाम में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पांचवा तथ्य, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके वास्तव में अंक कम आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में चल रही हाई कट ऑफ को देखकर अपने नंबर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सब का बहुत ज़्यादा असर आपकी कट ऑफ पर पड़ेगा, क्योंकि जो वास्तविकता है ही नहीं वो कट ऑफ और परिणाम में कहाँ से दिखेगी। कई अभ्यर्थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नंबर उनके 220 बन रहे हैं, बताओ 290 रहे हैं। और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में अपने पेपर को मिलाया ही नहीं है, वो पेपर करके आ गए और अंदाज से कह रहे हैं मेरे 110 क्वेश्चन राइट है, 120 क्वेश्चन राइट है, 150 क्वेश्चन राइट है, और अपना नंबरों का अनुमान बता रहे हैं। तो वास्तविकता से कितने दूर है ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 200-250 अभ्यर्थियों से वास्तविक रूप से कांटेक्ट किया है। उनके आधार पर मैं अपने इस अनुमानित कट ऑफ को तैयार कर रहा हूँ। छठा, अगर कॉलेज लाइब्रेरियन के साक्षात्कार होकर समय पर परिणाम जारी हो जाए तो कम से कम 40 से 45 पदों का फायदा आपको अवश्य होगा, क्योंकि
40 से 45 साथियों का चयन कॉलेज लाइब्रेरियन में हो जाएगा, जो अभी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में अच्छे अंक लेकर चयन की दौड़ में हैं। तो लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के 50-60 अभ्यर्थी और कॉलेज लाइब्रेरियन के 40 से 45 अभ्यर्थी अगर इस दौड़ में शामिल नहीं हों तो आपकी कटऑफ पर महत्वपूर्ण और निर्णायक प्रभाव पड़ेगा, और कम से कम मेरे अनुमान के अनुसार 100 साथियों को रोज़गार एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो उनके पद खाली रहेंगे। सातवां, जैसे कि अब बहुत सारे साथी अनुमान लगा रहे हैं कि 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अब ये भविष्य ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, अपने सिर्फ वर्तमान में जी सकते हैं और वर्तमान की वास्तविकता से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वर्तमान परिस्थितियां बदलते भी देर नहीं लगती। जैसा कि आपको पता है, राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता के अभ्यर्थियों के साथ हुआ, 45,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे, 225 पद थे, लेकिन 2 गुणों में मात्र 6 अभ्यर्थियों का चयन हो पाया। तो क्या उन अभ्यर्थियों की तैयारी नहीं थी? उसमें हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पॉलिटिकल साइंस में नेट थी, पीएचडी थी और बहुत लंबे समय से तैयारी थी, लेकिन पेपर का लेवल ही ऐसा आ गया कि उनके संघर्ष और प्रयत्न के आगे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर मैंने आपके सामने पूर्ण और अनुमानित कटऑफ का विश्लेषण कल किया था और उनके सभी तथ्यों को आज आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि 2-4 नंबर ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, ये अनुमानित कटऑफ है। अब इसमें एक तथ्य यह भी है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था, कि फाइनल आंसर की में 3-4 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो उसका प्रभाव आपके अंकों में आनुपातिक रूप से बढ़ना स्वाभाविक होगा। हालांकि मैंने मेरा पूरा प्रयास किया है, बाकी आप सफल होकर लाइब्रेरियन बनो, मेरी शुभकामनाएं हैं। एक और चीज़ मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जैसे ही चैनल की तकनीकी समस्या दूर हो जाती है, मैं इस कटऑफ के बारे में एक बार आपसे रूबरू ज़रूर होऊंगा। और उसके अलावा भी आपके बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि नई भर्ती कब आ रही है, कॉलेज लाइब्रेरियन के इंटरव्यू के संबंध में भी वीडियो बनाओ, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के शेष अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, और जो स्टाफिंग पैटर्न हमारे पुस्तकालय संवर्ग का भविष्य तय करेगा, उसके तहत लाइब्रेरियन ग्रेड 1, 2 और 3 के कितने नए पद सृजित हो रहे हैं और उन नए सृजित पदों के अनुसार कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। इन सब सवालों के जवाब लेकर मैं बहुत जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सभी साथियों के साथ शेयर करें। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का था कि पदवृद्धि का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और परिणाम कब तक जारी होने की संभावना है। तो पदवृद्धि का नोटिफिकेशन है वो अगले सप्ताह तक आने की पूर्ण संभावना है। परिणाम, जैसे कि पहले बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने बताया था कि 22 नवंबर तक जारी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पदवृद्धि के इस संशोधित विस्तृत विज्ञापन को जारी करने में अगर समय लग जाता है तो आपका परिणाम दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि आपका परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों से आज का लाइव सेशन नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे ही चैनल की तकनीकी समस्या दूर होती है, मैं आपके सामने लाइव सेशन लेकर ज़रूर हाजिर होऊंगा और आपका हर सवाल जो आपके मन में उठ रहा है, उस सभी सवालों के सटीक जवाब देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हमेशा अनुमानित कटऑफ है वो तथ्यों का विश्लेषण करके ही बनाई जाती है। और ऐसे तो अब मैंने लिख दिया पेन से कि ये कटऑफ इतनी रहेगी, ये कटऑफ इतनी रहेगी, उसका तो कोई तो कहे नहीं। आप सभी साथी मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।
एक बार पुनः आपसे अपील है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय रंगनाथन, जय राजस्थान।